अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नाइन्थ फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा कि जिसके ऊपर अमल करके आप फ़िज़िक्स के 60 नंबरों में से, यानी फ़िज़िक्स का पेपर जो 60 नंबर का होगा उसमें से 60 मार्क्स आप ले सकते हैं। तो वो ट्रिक कौन सा है वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा उनको आपने हाईलाइट कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आप की काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकें। जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इस बार पेपर में आने के उनके वाज़े चांसेस हैं। अभी मैथ का पेपर हो गया जी, अब फिज़िक्स का पेपर होना है, तो उसके लिए डेफ़िनेटली सब लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर पूरी बुक की तैयारी नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि ये वाला जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, इनको अगर आप कर लेते हैं तो आई होप कि आपका जो है ना वो बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स का हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको दे दूं। मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और मैं एमएससी फ़िज़िक्स हूं और मैं 2016 से फ़िज़िक्स की टीचिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं मैट्रिक और एफएससी बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूं। खैर अब तो बीएससी नहीं है, अब एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मेरा तकरीबन 6 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है जी यूनिट नंबर 1। तो आम तौर पे यूनिट नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता। तो चैप्टर 1 में कोई भी इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चांसेस हैं कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल हैं, लेकिन कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो आपसे नोट पूछ सकता है, राइट नोट ऑन मीटर रूल या फिर मेजरिंग टेप्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के ऊपर नोट आ सकता है। हाँ, वर्नियर कैलिपर वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ज़हन में रखिएगा। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें कि पॉसिबिलिटी है कि पहला चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन ना आए। सेक्यू गेज के ऊपर नोट आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो वो ये मेजरिंग सिलेंडर वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, इसके रूल्स। चांसेस हैं कि अगर इस चैप्टर में वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ वो मूव करेगा। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने वो वाले कर लेने हैं जो ओल्ड पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। ओल्ड पेपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मस्ट आप लें और उनमें जो न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं वो आप प्रॉपर्ली तैयार करें। एमसीक्यूज़ भी तैयार करें, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। लो जी, अब हमारा बेसिक जो यूँ कह लें कि एक अथेंटिक लॉन्ग क्वेश्चन जिन चैप्टर्स में से बन सकता है वो स्टार्ट हो रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 में देखा जाए तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में ये आपने सारा लिखना होता है, यानी ये जो है ट्रांसलेटरी मोशन भी, रैंडम मोशन भी, रोटेटरी मोशन भी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम बात करें फर्स्ट की यानी ट्रांसलेटरी मोशन की, तो इसकी अपनी 3 टाइप्स हैं। तो ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। 2 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो वो आपसे टाइप्स ऑफ मोशन पूछ लेगा, वो सारी फिर आपने लिखनी है। ठीक है, और या फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पूछ ले, तो जस्ट आपने फिर ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने जस्ट डेफिनेशन और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स देते जाना, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्केलर एंड वेक्टर्स में डिफरेंस वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से अगर पूछता है तो डिफरेंस पूछेगा, लेकिन ये लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें वो आपसे पूछ सकता है वो है जी टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी लॉन्ग के हवाले से आ सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। लेकिन याद रखिए ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एक है जी टाइप्स ऑफ मोशन एंड सेकेंड इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये लॉन्ग के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं वो आपने वो वाले करने हैं जो ओल्ड पेपर के अंदर आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं करना चाह रहे कोई न्यूमेरिकल तो कोई इशू नहीं है। होप सो कि इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो सारे रिपीट हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल भी कीजिएगा और इसके न्यूमेरिकल कोशिश करें कि आप ये सारा तैयार करें, इन सारी बुक आप तैयार करें। लेकिन जो लोग सारी बुक तैयार नहीं कर सकते वो जस्ट ओल्ड पेपर में से न्यूमेरिकल्स जो है वो तैयार कर लें, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाले तैयार कर लें, या फिर इनके लिए भी आप ओल्ड पेपर से
कंसल्ट कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो आप जहाँ वो जो लॉन्ग क्वेश्चन बार बार आए हों वो वाले आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का दूसरा कानून, ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डोरी में टेंशन वाला जो है, यानी टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग, ये दोनों केसेस इसके आ सकते हैं। ये दोनों आपने तैयार करने हैं जी, ठीक है। ये लॉन्ग के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड मोमेंटम, ये लॉन्ग के हवाले से आपसे ये पूछ सकता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है सॉरी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है विद एग्जांपल, आपने इसका प्रूफ देना है और फिर इसको एक्सप्लेन करना है आपने। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो ये सारा शॉर्ट के हवाले से ही है। हाँ, यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है और फिर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। तो इसके अलावा तो इसमें कोई भी लॉन्ग के हवाले से नहीं है। न्यूमेरिकल वही ओल्ड पेपर वाले और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी वही जो ओल्ड पेपर के अंदर आए हुए हैं। 4 चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इकट्ठा भी आ जाता है एक ही बन के और फिर अलग अलग भी आ जाते हैं, ठीक है, चांसेस हैं इसके। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपसे ये इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इक्विलिब्रियम के 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो वो आपसे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ लेगा या फिर वो आपसे कहेगा कि आप इसकी कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की उनको आप एक्सप्लेन करें। सो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेविटेशन का जो कानून है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा मैस ऑफ अर्थ जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और फिर इसके बाद है जी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये लॉन्ग क्वेश्चन। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। बाकी न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आप ओल्ड पेपर वाले ही करें। अच्छा जी, यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कोई भी 3-4 वो आपसे पूछ सकता है, उनमें से वो कहेगा कि इनके ऊपर जो है वो नोट लिखें। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। और मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें फॉसिल फ्यूल से आप इसके ऊपर जो है वो आपसे नोट लिखें, इस तरह मतलब आपसे सवाल वो पूछ सकता है। इसका न्यूक्लियर फ्यूल्स हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर नोट वो आपसे पूछ सकते हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ये जो क्वेश्चंस हैं ये चूँकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनमें कोई क्वेश्चन ना आए। चांसेस हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी वाला है वो लॉन्ग के हवाले से आ सकता है या फिर फॉसिल फ्यूल वाला, न्यूक्लियर फ्यूल वाला भी आ सकता है। सोलर एनर्जी के ऊपर नोट आ सकता है जी, ये याद रखिएगा, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। अच्छा, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर नोट ये भी आ सकता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा और इसमें चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन। और 7 चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल और उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके ऊपर आपने नोट पूछ सकता है लॉन्ग के हवाले से। और ये चारों फिर आपने बताने, प्लाज्मा भी आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नोट वो आपसे पूछ सकता है। और मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपसे वो लॉन्ग के हवाले से पूछ सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पास्कल लॉ में जो इसकी एप्लीकेशन है लाइक हाइड्रोलिक प्रेस, ये लॉन्ग के हवाले, यानी वो कहेगा स्टेट पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस, तो इसमें से वो हाइड्रोलिक प्रेस भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम की भी एक्सप्लेनेशन आपसे मांग सकता है। आर्चिमेडस प्रिंसिपल लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पास्कल जो भी मैंने बताया वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद शिप्स एंड सबमरीन के ऊपर वो नोट आपसे में भी पूछ ले लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर यंग्स मॉडुलस जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर आप 3-4 दफ़ा स्टार लगा लें, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जस्ट वही जो ओल्ड पेपर वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी ना करें, ठीक है। चांसेस हैं कि आपके हो जाएंगे। पहले तो मैंने आपको ये पहले सारी बात क्लियर कर दी कि आपने सारी बुक तैयार करनी है, ठीक है। लेकिन जो सारी नहीं तैयार कर सकते और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं
उनके मार्क्स जो है वो पॉसिबिलिटी अगर मीडियम टाइप पेपर अगर बनता है, उसकी डिफ़िकल्टी अगर मीडियम टाइप होती है, दैन पॉसिबिलिटी है कि आपके 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाए, जो अभी आपको बता रहा हूँ। अभी एंड पे एक ट्रिक भी आपको बताऊँगा कि उसमें आपने मतलब एक ट्रिक तो नहीं, खैर वो एक बात ही है एक तरह की, जिसमें बेसिकली मैं आपको वो बता दूँगा और उस पर अगर आप अमल कर लेते दैन आपके 60 मार्क्स भी आ सकते हैं आउट ऑफ 60। तो 8 चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नोट आ सकता है जी। इसके अलावा जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर नोट आ सकता है। बेसिकली वो पूछेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, और फिर पूछेगा कि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है और इसकी क्या अहमियत है, तो ये आपने डिटेल से बयान करना है। उसके बाद है जी हीट कैपेसिटी, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दोनों मिला के वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये पेपर में आया हुआ है। राइट ए नोट ऑन एवेपोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्मल एक्सपेंशन, ये दो तरह के है जी, लीनियर भी लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ये इस चैप्टर में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपने तैयार करने हैं। अच्छा, ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं थर्मल एक्सपेंशन के, इसमें 2-4 एप्लीकेशन दी हुई उसने, आई थिंक 2-3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो ये आपने कर लेनी है। और ये जो क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये भी वैसे मैं लॉन्ग के वाले से करवाता हूँ लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। और फिर इसकी एक्सरसाइज, अच्छा उसके बाद 9वां चैप्टर, इसमें से भी आम तौर पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन चूंकि इस बार कम्बिनेशन के अंदर इसको शामिल किया गया, सो पॉसिबिलिटी है कि इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। इसमें एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट नोट ऑन कंडक्शन, तो इसमें आपने ये सारा कंडक्शन वाला लिखना है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर नोट लिखें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आई थिंक ये पेपर में आया हुआ है। तो इसके बाद यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। राइट ए नोट ऑन कन्वेक्शन, और इसमें फिर कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर भी आपसे वो नोट पूछ सकता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लैंड एंड सी ब्रीजेज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है इंपॉर्टेंट, इसी तरह लैंड एंड सी ब्रीजेज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट ए नोट ऑन रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर वो आपसे नोट पूछ सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यू शॉर्ट के वाले से इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। सो ये हमारा पूरी बुक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको जो मैंने कहा था कि आपको एक बात बताऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, वो ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप ये काम करें कि आप पिछले 5 साल के पेपर उठा लें। 5 साल के पेपरों से मुराद ये नहीं कि 5 पेपर उठा लेने, 5 सालों के पेपरों से मुराद ये है कि आपने हर साल के जो 3 पेपर होते हैं, यानी हर साल एनुअल में आपको पता 2 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, यानी एक मॉर्निंग एक इवनिंग, और फिर एक सप्ली का पेपर होता है, यानी एक साल के अंदर 3 पेपर होते हैं। तो अगर आप 5 साल के पेपर उठाते हैं तो 5 × 3 15 पेपर अगर आप कर लेते हैं, तो 15 में चलें, अगर आप 10 पेपर भी कर लेते हैं ना, उसके एमसीक्यूज़, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल्स, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर अच्छा खासा टेक्निकल पेपर भी बन जाए ना, फिर भी वो आपका सारा ही रिपीट हो जाएगा उसमें से। लेकिन शर्त ये है कि वो यानी ओल्ड पेपर वो आप अच्छे तरीके से तैयार करें। होप सो कि आपको जो है वो आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड और फिज़िक्स से रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ आती रहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।